तो आपने जब एग्ज़ाम्स दिए तो आपने वन गो में माशाल्लाह सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए। ऑनेस्टली अगर मैं आपको आंसर करूँ तो मुझे इसी से मुश्किल नहीं लगा। अच्छा। स्पेशली ताबानीज़ की टीचर ने बहुत सपोर्ट किया। अगर मैं स्पेशली कुछ टीचर का नाम लूँ, सर हुसैन काजी, वन ऑफ द माशाल्लाह। ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ ताबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, एंड सर एजाज खान। इस पे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपके पास डिसिप्लिन है, फोकस है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप मतलब कि आप उसी पे टाइम अपना दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूँगा कि आप सोशल लाइफ से हट जाएँ, आप कुछ भी ना करें लाइफ में, सिर्फ आप पढ़ते ही रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट्स का ऐसा माइंडसेट होता है कि ACCA का कोई भी स्टूडेंट है तो ये इसकी तो कोई सोशल लाइफ ही नहीं होगी, तो इज़ दैट ट्रू? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली बैलेंस करना होता है अपनी लाइफ को। Assalamu alaikum viewers, this is your host Aisha Ahmad and welcome back to another episode of Beyond Textbook. As of today, we have a very special guest with us. He has completed his ACCA journey from Tabani School of Accountancy and has cleared all his papers in first attempt and is currently working in K Electric as a finance attorney. So without any further ado, let us give a warm welcome to our very own guest, Mr. Govind. Assalamu alaikum, Govind. Walaikum salam. I hope you're doing really well. First of all, thank you so much for inviting me at your podcast. And yes, I'm very excited to hear. And I completed my all exam in first attempt, and I'm very grateful and blessing of God. So I think it's a very special moment for me, and it's a very actually the blessing moment. Okay. Even for me and even for my तो parents. जब आपने ACCA स्टार्ट करा तो आपको ये किसी ने रेकमेंड किया था, आपका खुद का डिसीजन था, या मतलब आपको खुद से आपका या बैकग्राउंड था आपका कॉमर्स का, किस तरह से हाउ डिड यू फॉल इनटू ACCA? शोनम, मेरा जो बेसिकली बैकग्राउंड था, इंटरमीडिएट मैंने कॉमर्स से किया था। ग्रेट। एंड जब मैं ACCA की तरफ, वैसे बेसिकली मेरा इनिशियल माइंड तो BBA का था, अच्छा। लेकिन फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया कि क्योंकि करंटली ACCA की एक ग्लोबली रिकग्नाइज है एंड आगे जाके इसमें करियर ग्रोथ है, बिल्कुल। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय ACCA जर्नी। तो जब आपने ACCA स्टार्ट किया आपको इनिशियली मुश्किल लगा था या फिर आपने कोप अप कर लिया एंड यू स्टार्टेड फ्रॉम तबानीस, तो व्हाई डिड यू चूज तबानीस फॉर ACCA? बेसिकली मैम, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी ACCA यहाँ पे ताबानीस में कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि ताबानीस के जो टीचर्स हैं मतलब आपको एक एक बातें बताते हैं, आपको किस तरह अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। और इनिशियली जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने इस कैंपस से स्टार्ट किया था जो क्लिफ्टन कैंपस था। अच्छा। जी, तो वहाँ से फाउंडेशन मैंने अपना स्टार्ट किया था, सर एजाज खान वहाँ पर थे। तो इनिशियली तो जब मेरा डे 1 था तो थोड़ा नर्वसनेस फील होती है, वो इवेंचुअली आप अगर कोई स्टूडेंट हो या इवन कोई करियर ग्रोथ में जा रहे हो तो नर्वसनेस थोड़ी होती है, लेकिन वो ग्रेजुअली जब आप एक चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो रिजॉल्व होती है और आगे आप नीचे बढ़ते जाते हैं। तो आपने जब एग्ज़ाम्स दिए तो आपने वन गो में माशाल्लाह सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए, तो आपके लिए मुश्किल था कि मतलब वन गो थोड़ा कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि बीच में कभी इस तरह हो जाता है कि आपके सारे एग्ज़ाम्स वन गो में अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो रहे हों, फिर उसके बाद आप कहते हो कि यार नहीं बस इनफ इज़ इनफ, बैक एंड फोर्थ आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, कभी ऐसा पॉइंट आया जब आपको लगा कि मुश्किल है मेरे लिए? ऑनेस्टली अगर मैं आपको आंसर करूँ तो मुझे इसी से मुश्किल नहीं लगा। अच्छा। क्योंकि माशाल्लाह से जो मेरे साथ टीचर्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, इनकरेज करते रहते थे। स्पेशली ताबानीज़ की टीचर ने बहुत सपोर्ट किया। अगर मैं स्पेशली कुछ टीचर का नाम लूँ, सर हुसैन काजी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ ताबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, एंड सर एजाज खान। अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरी फर्स्ट मोटिवेशन जो मुझे मिलती थी वो सर एजाज खान से मिलती थी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर। ट्रू, एब्सोल्युटली, आई वुड टोटली एग्री विद यू। अच्छा, कोई ऐसी पर्टिकुलर टेक्निक या कोई ऐसी सोर्सेज जो आपने यूज़ करी जिसने आपको थ्रू आउट बड़ा हेल्प किया? इस पे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपके पास डिसिप्लिन है, फोकस है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप मतलब कि आप उस चीज़ पे टाइम अपना दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूँगा कि आप सोशल लाइफ से हट जाएँ, आप कुछ भी ना करें लाइफ में, सिर्फ आप पढ़ते ही रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक कंसिस्टेंटली आप एक चीज़ पढ़ते रहते हैं तो उस पे भी आपका अच्छा, स्टूडेंट्स का ऐसा माइंडसेट होता है कि ACCA का कोई भी स्टूडेंट है तो ये इसकी तो कोई सोशल लाइफ ही नहीं होगी, तो इज दैट ट्रू? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली बैलेंस करना होता है अपनी लाइफ को, कि ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे में से 8 घंटे अगर आप सो रहे हैं तो आप बाकी के रिमेनिंग आवर्स आप पढ़ते ही रहें, पॉसिबल नहीं है ऐसा। आप 6 to 7 आवर्स अपने डे स्टडी को दें, और अगर आपका उसके बाद डिपेंड करता है कि आप खुद स्टूडेंट कैसे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता तो उस पर आपको टाइम लग जाता है। ऑन एवरेज में अगर आपको अपनी बात बताऊँ तो 6 to 7 आवर्स पढ़ता था। इवन मैं सुबह को 9 बजे और रात को 9 बजे ही ताबानीस से जाता था। मैं ऐसा नहीं कि मैं 12 घंटे यहाँ पढ़ता था, हम यहाँ पर टेबल टेनिस खेलते थे,
फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे, आपस में मजाक मस्ती कैंटीन में करते थे। लेकिन अगर आप वो 6 to 7 आवर्स अगर आप वो एफिशिएंटली और डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल, फिर आप तो कर सकते हैं पॉसिबल है। 100%। कोई ऐसा एग्जाम जिसने आपको बहुत परेशान कर दिया, कोई टॉक्सिक एक रिलेशनशिप होता है ना कि एग्जाम के साथ ये वाला जो है ना परेशान कर रहा है मुझे पढ़ने में भी, और कोई ऐसा एग्जाम जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजियर था आपके लिए? अगर मैं आपको वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम बताऊं जो मुझे लगा, वो था F1 मेरे लिए फाउंडेशन का। अच्छा। जी हाँ, इवन बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार सबसे हलवा पेपर तो वही हाँ है, एग्जैक्टली, और क्योंकि फाउंडेशन लेवल का तो एक परसेप्शन बिल्कुल। बना हुआ है कि बहुत इजियर पेपर्स होते बिकॉज मेरे लिए वही रीज़न था कि मुझे थ्योरी से बहुत ज़्यादा नफरत है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ F1 की इंपॉर्टेंस बताऊं, क्योंकि उसमें जो हमें पढ़ाया जाता है कॉर्पोरेट कल्चर, एथिक्स वगैरह इन चीज़ों के ऊपर, तो बहुत ही वैल्यूएबल एग्जाम है। अगर आपको फोकस करना पड़ता है तो आगे आपको करियर ग्रोथ में बहुत काम देता है। जैसे करंटली मैं के इलेक्ट्रिक में हूँ, तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। ऑफ कोर्स। तो ऐसे जैसे आपने मेंशन किया आप करंटली के इलेक्ट्रिक में काम कर रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज आई बिलीव बिल्कुल। जहाँ पे एंटर करना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही है। तो जब आपने वहाँ पे ज्वाइन करा तो आपके लिए कितना मुश्किल था, कितना डिफरेंट लगा आपको कि स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो वर्क लाइफ से कितनी मुश्किल है? अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, स्टूडेंट लाइफ ये होती है कि आप अपने ही मर्जी के मालिक हैं। ऐसा लाइक आप अपनी लाइफ को खुद ही मैनेज कर रही है। वहाँ आपको जो मैनेजर लेवल पर है बैठे हैं, वर्क कल्चर obviously फॉलो करना बिल्कुल वर्क पड़ता है, कल्चर बिल्कुल फॉलो ऐसा करना ही। है, जो आपके साथ बैठे हुए हैं उनको आपको फॉलो करना है। जो मतलब कहने का मतलब है, ऑब्वियसली जब आप बैठते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो कैरेक्टर सीखता हूँ वो है लर्निंग ग्रोथ। हम्म। लर्निंग भी है वहाँ पर और ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अगर आप कल को कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में मूव करना चाहते हैं, लाइक यूटिलिटीज़ कंपनीज़ में, तो बहुत ईजीनेस होती है। तो ये जहाँ तक मैंने सीखा हूँ तो ये चीज़ मैं समझता हूँ। तो के इलेक्ट्रिक में जब आपने ज्वाइन करना चाहता है, इट इज़ वन ऑफ द एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो वहाँ पे जब आपने ज्वाइन करना चाहा, आपने इंटरव्यू दिया होगा, तो इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर आपने देखा इंटरव्यूअर जो है अपार्ट फ्रॉम क्लियरिंग ऑल योर एग्जाम्स इन वन गो, वो क्या स्किल्स देखते हैं स्टूडेंट के अंदर, व्हाट गिव्स देम द एज, जो स्टूडेंट है हाईलाइटिंग फैक्टर हो स्टूडेंट के अंदर? सबसे पहले अगर आप बेसिक लेवल पे मैं आपसे बात करूँ, तो जैसे हम इंटर्न होते हैं या ट्रेनीज होते हैं, तो ऑब्वियसली हम इतना टेक्निकल पार्ट्स में नहीं जाते। आप वो आपसे कॉन्फिडेंस आपका चेक कर रहे होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देख रहे होते हैं, और इसके अलावा है कि वो आगे हमारी कंपनी में हमारे लिए क्या वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकता है, वो यही चीज़ चेक कर रहे होते हैं। और बेसिकली वो स्पेशली टाइम मैनेजमेंट तो खैर इंटरव्यू में तो नहीं, वो तो ऑब्वियसली जब आप ऑफिस जाके अपना वर्क करते हैं तभी आपको ज़्यादा इस पर पता चलता है। कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा एसीसी स्टूडेंट का ना एक माइंडसेट है कि हमने एग्जाम्स क्लियर कर लिए, मोर देन एनफ है हमारे लिए, हम बाकी चीज़ों पे क्यों काम करें। तो इज़ दैट ट्रू, हमें सिर्फ एग्जाम्स तक ही अपने आप को मतलब एक कॉर्नर कर देना चाहिए, और भी चीज़ें सीखनी चाहिए? बिल्कुल, और भी चीज़ें सीखनी चाहिए, जैसे कि बेसिक्स होते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट, ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप फर्म में जाएँ या आप कॉर्पोरेट कल्चर में जाएँ, ये अगर आपको एक बेसिक चीज़ें नहीं आती तो आपकी वो वर्थ नहीं बनती। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कम्युनिकेशन, अगर फॉर एग्जांपल आप मीटिंग में किसी बैठे हैं और आप मीटिंग में आपने कोई ऐसा कुछ बोल दिया जो आपको वहाँ नहीं बोलना चाहिए, तो आपकी बहुत इंप्रेशन आपका खराब हो जाता है। अच्छा, अभी जो करंटली स्टूडेंट्स एसीसीए के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनको आप एक क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो उनको उनके करियर में बहुत हेल्प करे? बिल्कुल, मैं बोलूँगा कि अगर वो डिसिप्लिन, फोकस और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में जो स्टूडेंट्स में देखता हूँ, इवन मैं शुरू में मैं खुद भी था लेकिन मैंने ये चीज़ छोड़ दी, कि मैंने देखा स्टूडेंट्स बहुत वेट करते हैं रिजल्ट का, कि रिजल्ट आए तो ही हम अपनी आगे स्टडी कंटिन्यू करें। लाइक आपके पास 3 मंथ्स हैं, आपने 3 मंथ्स में से 1.5 मंथ्स तो आपने रिजल्ट में टाइम लगा दिया। इवन अगर मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल दूँ उसको SBR एग्जाम की, तो वो अराउंड 3 मंथ्स में भी कंप्लीट नहीं हो पाता। अब बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि वो 1.5 मंथ रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, तो जो कि तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना, टाइम वेस्ट नहीं बिल्कुल करना भी चाहिए। ट्रू। तो अभी वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आफ्टर डूइंग एसीसी आपको लगता है कि एक फ्रूटफुल डिग्री है? बिल्कुल, अगर मैं अपने आप को आज के फ्यूचर में 5 इयर्स के बाद देखना चाहूँ, तो मैं आई विल से कि मैं मैनेजर पोजीशन पे जाना चाहूँगा, और एक अच्छी इंडस्ट्री में, इवन वो एमएनसी हो कि इलेक्ट्रिक हो। तो अभी आपने जैसे मेंशन करा कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टीएसए के अंदर कभी ऐसा कोई फैक्टर रहा हो जो आपके मेंटर्स ने आपको ये चीज़ समझाई हो कि किस तरह से आप इस चीज़ को कैरी आउट करें? कोई ऐसा मोमेंट टीएसए के साथ आपका जो आप हमेशा रिलिव करना चाहेंगे? वैसे बेसिकली जो इनिशियली मैंने आपको मेंशन किया, सर एजाज खान से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, इवन आज तक सीखता हूँ। सो क्योंकि सर एजाज खान की अभी भी वो आई थिंक वो भी कुछ वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक प्लान और उनका पाथ उनका बताऊँ, तो उनका यही कहना था कि अगर आप किसी चीज़ में यानी एग्जाम में आप आ रहे हैं, किसी भी एग्जाम में, तो आप सबसे पहले प्लानिंग करें कि आपको अपने कितना टाइम आपको अपनी लेक्चर्स को देना है, कितना टाइम आपको अपने प्रैक्टिस को देना है। अगर मैं जो अगर अपना बताऊँ, तो मैं ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस पे देता था,
क्योंकि मैं समझता हूँ क्योंकि आप जब एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में प्रैक्टिस अप्लाई होती है जो आपने अपने सीखा है, ये नहीं कि वो एग्जामिनर चेक करेगा किसने कितने लेक्चर्स देखे। true. तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस पे फोकस करें, जैसे हमारे पास कैप्लान किट है, एसीसी ने इवन एसीसी इतना स्मार्ट वर्क कर रहा है अपने जितने भी उन्होंने भी स्टडी हब लॉन्च किया, अभी उन्होंने आई थिंक कुछ नए पेपर्स लॉन्च किए हैं डेटा साइंस वगैरह के। तो ये अगर इतना वो स्मार्ट वर्क अपग्रेड कर कर रहे रहे हैं हैं, अपने आप बिल्कुल अपना आपको अपग्रेड कर रहे हैं, तो अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री सॉरी मतलब एसीसी के साथ हैं जो अपने आप को इतना स्मार्ट वर्क में जा रही है, अपडेट कर रही है, तो आप भी उनके साथ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बिल्कुल बिल्कुल। बहुत फ्रूटफुल है। आपने वन गो में एग्जाम्स क्लियर किए, तो कभी ऐसा सेल्फ डाउटिंग मोमेंट आया कि व्हाट इफ के अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, या कभी ऐसी कोई मुश्किल पॉइंट आई कि जब आपको लगा कि हाँ मुझे मैं इतना कंसिस्टेंट फील नहीं कर रहा हूँ? नो, वैसे बेसिकली ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक ही पेपर था जो मेरा, आप इनिशियली मैंने आपको बताया कि वो F1 ही था। और F1 सबसे बड़ी बड़ी बात है, फाउंडेशन का और रिजल्ट उसी टाइम आता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोफेशन में तो 40 डेज का टाइम होता है। एग्जैक्टली। तो वो एक ही पेपर था जिसमें मुझे लगा था। बाकी अगर मैं इवेंचुअली आपको बात बताऊँ, जितने एग्जाम्स दिए, एक 60-40 का रेशो रखता था कि 60% मेरा पेपर निकल ही जाएगा, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेपर मेरे इसी रेशो में निकले। So it was great meeting you, Govind. Thank you so much for taking out time for us. वेलकम। Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe, and comment down below whom do you want to see next.